ने अपना नाम शरण। अरे प्रभु ने ये तो बात सुनने में सरल लगी, लेकिन उनकी बात थी, उनकी हृदय की, कि अब तो प्राण जा रहे हैं, तैरना आता नहीं है और किधर हाथ पैर मारे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किनारा किधर पता ही नहीं है, और जो लाठी एक सहारा था वो भी छूट गई। अब उनका हृदयार्थ भाव में ओ ये चमत्कार प्रभु ने कृपा की, लाठी स्वयं आ गई नजदीक। स्वयं क्या हो, हाथ पकड़ कर निकाल लिए, सर्व सामर्थ्यशाली। पर छोड़ दो, हाथ पैर मारना छोड़ दो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम बहुत समुद्र से किधर जाओगे, किनारा कहां है, हाथ पैर मारना, अहंकार छोड़ो, ऐसे आश्रित हो जाओ। तो पकड़ करके लाठी दे दी, साधन दे दिया। लाठी क्या है? साधन। ये पकड़ साधन, चल इस साधन से चल, और ये किनारा है, तैरने की जरूरत नहीं, ये किनारा है और ये चल। ये भगवत कृपा से प्राप्त। हम लोग अंधे हैं, हमें पता नहीं कि हमारा क्या साधन होना चाहिए जिससे हम भगवत प्राप्त हो सकते हैं। वो प्रभु ही साधन देते हैं, प्रभु ही हमें संसार किनारे ले आए। देखो ना, श्री धाम में आ गए हो, शरणागत हो गए हो, किनारे लग गए हो, लाठी मिल गई, साधन, चलो अब इसी के सहारे चलो, आप पहुंच जाओगे, अपने भवन तक पहुंच जाओगे। स्वामिनी जी बड़ी कृपालु है, हमारी केवल भगवत चरणारविंद की निष्ठा जागृत हो जाए, अहम शून्य। इसमें संत जन उदाहरण देते कि एक बकरी चराने वाला बकरी चरा रहा था, तो एक बकरी हरी हरी पत्तियां चुनने में खूब मगन थी, और संध्या काल हुआ तो सब बकरियों को लेकर चला गया। ना उस चराने वाले को होश रहा उसका, और ना चरने वाली बकरी को होश रहा। अब संध्या अंधेरा हो गया, तब उसे चेतना ही, देखा आसपास कोई नहीं, अब वो डर गई। अब वो चली तो सामने एक जलाशय दिखाई दिया, तो सोचा अब जो होगा होगा, प्यास लगी, पानी पी लेती, अब जो होगा। पानी पीने गई, पानी पीते ही उसको गीले में ऐसे पंजे दिखाई दिए, किसी बलवान का पंजा है, देखते ही प्रयोग करके बैठ गई। भेड़िया आया तो उसकी दुलार टपकने लगी, बकरी है, खाने को अच्छा मिलेगा। बकरी का ये पंजा देख रहे हो, इसके सारे सिंह का भाग गया भेड़िया कि अरे अगर सिंह ने इसकी रक्षा तो वो हमें मार डाले, भाग। अब उसको और विश्वास हो गया। अनुभूतियां भगवत चरणारविंद की समर्पण वृत्ति को और बढ़ाती हैं, उसको और विश्वास आ रहा है, बचा लिया मुझे। ऐसे जो भी जीव आता और उसकी तरफ गुर्राता तो बड़े ठसक में कहते, ये पंजा देख रहे हो, ये तो सिंह की परिचय, भाग जाते। सिंह आया और दहाड़ मारी, शाम के अंधेरे से लेके अभी तक इसी पंजे के सहारे में बचती रही हूं, इस पंजे को देख लो। अच्छा, ये तो मेरा ही पंजा है। बोले अब हम तो इस पंजे के सहारे से अभी तक बचती रही। उन्होंने फिर तुम चिंता मत करो, पंजा तो हमारा ही है। हाथी को कहा कि अगर हमसे विरुद्ध चलोगे तो हम तुम्हें नष्ट कर देंगे, झुको, सूंड से उठाओ इसको, अपनी पीठ में बिठाओ, और पूरे जंगल की कोमल कोमल पत्तियां इसको चराओ, अपनी पीठ पे रखना, कोई भी इसको छेड़ न सके। समझे इसका आशय? संसार वन में हम भोगों की विषय चाट में भूल गए, और जो काल रूपी चरवाहा है वो हमको चरा रहा था विषयों में, हमारे समय को नष्ट कर रहा है। अब चरते हुए हम भूल गए, अपनी मदांधता में, अपने स्वाद में हम भूल गए। अब ध्यान आया कि अरे ये तो रात्रि का समय, अब तो मृत्यु का समय आएगा, मुझे कौन बचा सकता है? एकमात्र है गहरे पंजे जिनके, श्री हरि चरणारविंद। आश्रय ले लिया तो जिए काल बस ना परे, जो इन चरणों का आश्रय समुझ जाए शरण, ते डरत ना काल डर। फिर लोग कहते हैं कि महात्मा लोग तो बड़ी मौज ले रहे हैं, ये सिंह की शरण में हुए, उसका हुक्म हुआ कि कोमल कोमल पूरे जंगल की पत्तियां लाके इसको पाओ। क्यों? क्योंकि मेरी शरण में है, मेरी शरण। विश्व ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां, समस्त संपत्तियां उसके चरणों में लुटती हैं जो भगवद आश्रित हो जाता है। एकमात्र भगवान का वैभव है सब अनंत ब्रह्मांड, और उन्हीं वैभवपति की शरण में अब उसके लिए क्या कमी? जाके राम धनी वाक्य कौन कमी? हम प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेंगे तो वो हमें जना देंगे कि मैं कौन हूं। हमें पता नहीं कौन प्रभु है। रोज वो देखते हैं, हमसे मिलते हैं, रोज आते हैं हमारे पास, हमसे मिलते हैं, पर कौन से रूप में आते हैं ये हम पहचान नहीं पाते। पर वो जब रोज देखेंगे ना कि तुम उसी पंजे के सहारे बैठे हो, तो एक दिन बता देंगे कि ये मेरा ही पंजा है, और अब देख मेरा समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र प्रेम मैं तुझे पूर्ण कर देता हूं, अब किसी अन्य की जरूरत नहीं। इसलिए भगवान कह रहे, ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्ष्याम्य शेषतः, यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्य मवशिष्यते। हे पार्थ, तेरे लिए अब मैं ज्ञान का वर्णन करूंगा, विज्ञान सहित, अशेषता, संपूर्णतया ज्ञान का वर्णन करूंगा।
ये ज्ञान ऐसा है जिसके जान लेने के बाद तुझे कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और मैं स्वयं इस ज्ञान को तुम्हें प्रदान करता हूं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः। भगवान कहते हैं अर्जुन, यद्यपि ये ज्ञान मैंने महात्माओं को भी दिया है, उनके जो अनुभव में आया वो वाणी में नहीं आया, क्योंकि वाणी अलग है, अनुभव अलग है। जहां अनुभव हुआ वहां वाणी नहीं है, और जो वाणी है वो अनुभव में नहीं है, आभास मात्र बोलती है। और प्रभु की वाणी और अनुभव तीनों एक है। हमारा शरीर, हमारा अनुभव, हमारी वाणी, तीनों में अंतराय है। हमारा स्वरूप अलग है, शरीर अलग है, वाणी से जो निकल रहा है वो अनुभव की केवल आभास वृत्ति है, वो बोला ही नहीं जा सकता। अनिर्वचनीयम ब्रह्म स्वरूपम प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम, वो अनिर्वचनीय है। लेकिन जब ब्रह्म ही बोले तो उसके लिए अनिर्वचनीय नहीं है, क्योंकि उसकी वाणी भी ब्रह्म है, उसका स्वरूप भी ब्रह्म है, उसका अनुभव भी ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म बोल रहा है। तो प्रभु इसीलिए कह रहे हैं ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषता। अशेषता बाकी नहीं रहेगा, जो मैं बोल रहा हूं सुनो। और कोई बोलेगा तो बाकी रह सकता है, क्योंकि जो अनुभव में आ रहा है वो वाणी में नहीं आ रहा। जिन नेत्रों, जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, जिन नेत्रों ने देखा उनमें वाणी नहीं है, जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं, अंतराय इसी में हो गया। तो जो अनुभव में आ रहा है वो वाणी में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रभु का ऐसा भेद नहीं है, उनकी वाणी भी श्री कृष्ण ही है, एक रोम भी श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण का एक रोम भी श्री कृष्ण है, सच्चिदानंदमय है। वो कह रहे मैं ते अहम, मैं स्वयं सविज्ञानमिदं, विज्ञान के सहित, अनुभव के सहित तुम्हें ज्ञान का वर्णन कर रहा हूं। अशेषता, कुछ बाकी नहीं रहेगा और जानना बाकी नहीं रहेगा। तुम्हें कहूंगा, मैं खुद कहूंगा, संपूर्णता से कहूंगा। वैसे तो बहुत महात्माओं ने भी वर्णन किया है मेरे स्वरूप का, क्योंकि उनके अनुभव में मैं ही आया हूं और उससे वही अनुभव लाभ भी होता है। परंतु इस समय मैं स्वयं कह रहा हूं। स्वयं कौन? समग्र परमात्मा। वो मैं स्वयं तेरे लिए वर्णन कर रहा हूं। जैसा मैं अनुभव करके वर्णन कर रहा हूं ऐसा दूसरा नहीं कर सकता, पक्की बात है, भगवान कहे। अब जितने भी बोलते हैं तो उस अनुभव को बुद्धि से विचार करके शब्द में लाते हैं, तो शब्द की एक सीमा होती है। लेकिन प्रभु की बुद्धि भी प्रभु है, प्रभु की वाणी भी प्रभु है, प्रभु का अनुभव भी प्रभु है, और स्वयं प्रभु बोल रहे हैं। अब वहां भेद नहीं हो सकता, जैसे इधर भेद है प्राकृतिक और अप्राकृतिक का। प्रभु की बुद्धि समस्त बुद्धि का स्वरूप है, और किसी भी महात्मा की बुद्धि समस्त बुद्धि का एक अंश है। वो कितना जान सकता है, उसकी बुद्धि कितना जान सकती है, जितना प्रभु जला दिए। लेकिन प्रभु कितने बोले ना इति नेति, इसलिए वेद भी नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। पर मैं सदा ही पूर्ण हूं, इसलिए मेरा ज्ञान पूर्ण है। ऐसा नहीं कि मैं पहले अनजान था अब मुझे ज्ञान हुआ है। अनजान को जो ज्ञान होता है जितना दिया गया उतना ही है, लेकिन प्रभु ज्ञान समुद्र है। इसलिए ध्यान पूर्वक तू सुन। प्रभु का जो सगुण स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप जानना सरल है, सगुण स्वरूप जानना कठिन है। निर्गुण रूप सुलभ हति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। वैसे प्रायः कहा जाता है कि निर्गुण निराकार की अनुभूति करना बड़ा कठिन है, लेकिन यहां कह रहे हैं कि सगुण साकार की कठिन है, निर्गुण निराकार की नहीं। प्रभु का जो रूप है, ऐश्वर्य है, प्रेम है, महिमा है, वो निर्गुण में आसक्त जनों को भी आसक्त कर लिया, ऐसा देखा गया। जनक जी महाराज निर्गुण निराकार ज्ञान के सिद्ध महापुरुष हैं, राजा होते हुए भी। बड़ा आश्चर्य है, राजा होते हुए भी, भोग ऐश्वर्य संपन्न महलों में रहते हुए भी, जिनके शरीर में लंगोटी भी नहीं है, ऐसे विरक्त, जो जन्म सिद्ध वैरागी हैं, ऐसे महापुरुष श्री सुखदेव जी के गुरु हैं। कौन? महाराज जनक जी। राजा पदवी पे हैं, रानियां हैं, भोग ऐश्वर्य संपन्न हैं, और इनके चेला कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। निर्गुण निराकार की अनुभूति से तृप्त महापुरुष हैं जनक जी। जब राम जी को देखते हैं तो उनका ब्रह्माकार मन आसक्त हो जाता है राम जी में। निर्गुण निराकार में वही सिद्धि प्राप्त करता है जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का विजेता होता है। कोई भी त्रिभुवन का शब्द या रूप या रस या गंध आकर्षित नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा है, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाई। और यह तो सिद्ध ज्ञान की मूर्तिमान स्वरूप है विदेहराज जनक।
जब राम जी को देखा तो ऐसे लुभायमान हुए कि बार बार अपने ज्ञान की वृत्ति को संभाल रहे हैं, नहीं संभल पा रहे। तब विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अपनी बात को, अपनी स्थिति को विश्वामित्र जी से नेत्रों ही नेत्रों में पूछा। मानो वो कह रहे हो कि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन तो सहज बैरागी, पर इनके रूप को देखकर जैसे चकोर चंद्रमा में आसक्त हो जाता है, ऐसी स्थिति हो रही। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। निराकार ब्रह्माकार वृत्ति में आनंद रहने वाला मन आज राम रूप का गुलाम होता जा रहा है। जबरदस्ती इस रूप ने निराकार ब्रह्म की अनुभूति में छके हुए मन को आसक्त कर लिया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी से परम विदेहराज जनक जी महाराज प्रश्न करते हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख है। ये ब्रह्म सुख से भी श्रेष्ठ सुख है प्रभु के साकार रूप की उपासना, प्रभु के और इस साकार अवतार लीला से भी महाश्रेष्ठ प्रभु श्री कृष्ण की ये प्रेम लीला, ब्रज लीला। और इस लीला को प्रकट करने के लिए निकुंजेश्वर जो पधारे, तो जो निकुंज में अनादिकाल से अनंत काल तक वो रूप, वो सौंदर्य, वो प्रेम, ये अत्यंत दुर्लभ बात है। भगवान के ज्ञान रूप को, तत्व रूप को जानकर सम्मुक्त हो गए, भगवान की भक्ति करके सायुज्य सामीप्य सारूप आदि या भगवान के ईश्वर सेवा में पहुंच गए, पर नौ निकुंज बिहारिणी श्री श्यामाजू की चरण भावना में मगन होकर प्रीतम श्री लाल जो सहित वृंदावन रंग में रंगना, ये समग्र रूप प्रभु का है। इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। नहीं तो फिर ये शब्द नाता संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्यर्णया, इन बड़े बड़े महापुरुषों की भी संभावना नहीं कि श्री जी के चरणों में महावर लगाने की सोच सके। इसीलिए ये हमारी बुद्धि के बाहर की बात है। परंतु जो प्रभु के चरणों का इस रस के दाता श्री कृष्ण ही है। गुरुदास जी ने लिखा, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। मतलब अपने लोगों के ऊपर श्री हरि की कृपा बरस गई, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय के अगाध प्रेम का द्वार खोल दिया। हृदय का अगाध प्रेम श्री लाडली जो श्यामा जो है। लाडली जो कौन है? श्री हरि की हृदय का अगाध प्रेम समुद्र का सार रूप, प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला। अब इनको सुगमता से समझ पाना बहुत कठिन है। इसीलिए भागवत गीता शास्त्रों का स्वाध्याय करा करके, सिद्धांत में स्थित करके, उसके राग अहंकार का नाश करके, उसका हृदय द्रवित करके, सरस भक्ति के मार्ग में गुरुजन रसिक जन खड़ा करके फिर उसको देखते हैं। हाँ, अब इसका देह भाव गलित हो जाए, वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई, तब उसका प्रवेश होता है। ये किसी अन्य साधन से नहीं होता। अन्य साधन से तो शिव विरंची जैसी साधना कौन कर सकता है? ये नारदाजे सुकैरगम्यम, इनसे बढ़कर कोई साधक हो सकता है क्या? तो कैसे आया ये? हाँ, रे मंदस्कन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। रसिक महापुरुषों की कृपा से। रसिक महापुरुष कब मिलते हैं? जब लालजू महाराज बहुत कृपालु हो जाते हैं, तब वो अपनी श्री जी की निज दासियों का संग दे देते हैं। जैसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू, हरिराम व्यास जू, ये सब श्री जी की चरण दासियां हैं। ये आई हैं उस रस का अनुभव कराने के लिए जो आगम निगम पुराण अगोचर है। ये वेदों में भी नहीं देखा गया, ये स्वरूप वेदों में भी नहीं है। वेद है राज सिद्धांत कानून, राज सिद्धांत कानून, और ये है निज महल का रस। यहां वेदों की भी पहुंच नहीं है। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधारस चाक्यो, अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम। समझो कहां तुम्हारा सर झुका हुआ है। समझो ऐसी जगह जहां सब उपासनाओं के केंद्र श्री हरि है, और श्री हरि भी जहां, वहां तुम्हें अवसर मिल गया है। अब अन्य आश्रय नहीं, किसी साधन बल का भी आश्रय नहीं, एकमात्र लाडली जी के चरणारविंद का आश्रय, भरोसा, वृंदावन की रज का सेवन। तो प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर सब परिचय दे दूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। वही तो गुरु है, वही तो आचार्य है, वही तो रस समुद्र है, वही तो रस है, वही तो रसिक है। भेद समझो, वही रस है, वही रसिक है। जैसे हरिवंश, रसिक नवरंग पिय। कौन है ये प्रीतम? रसिक नवरंग पिय। ये रसिक भी है और रस घनमोहन मूर्ति भी है। यही रस है, यही रसिक है, यही गुरुदेव है, यही आचार्य है। बस बात मान लो, इनके चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लो। जैसे
सोने के गहने हैं, परंतु उन सब में एक ही तत्व है, सोना। जो ये जान जाता है कि सोने का है, तो उसके बनने बिगड़ने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, अब सोना पहले था जो आकार नहीं लिए हुए था तो सोना था, आकार लिया तो सोना, और आकार बिगड़ जाएगा तो क्या होगा? सोना ही तो रहेगा। उसकी कीमत में कोई कमी आ जाएगी क्या? ऐसे ही जब तुम प्रभु को जान जाओगे तो तुम इन आकारों के चक्कर में नहीं पड़ोगे। ये प्रकृति जन्म, जब तक हमारा इन आकारों में आकर्षण है तब तक हमारा तत्व में आकर्षण नहीं। जैसे कंगन कड़ा बनने के पहले सोना था, कंगन कड़ा आकार बिगड़ने के बाद भी सोना रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कीमत वही रहेगी। उसकी कीमत पहले भी वही थी, बीच में भी वही, बाद में भी वही, क्योंकि सोने की कीमत है, आकार की नहीं। ऐसे ही इस संपूर्ण प्रपंच को तुम साक्षात भगवान का स्वरूप समझो। अब खत्म प्रपंच, पहले समझो इस बात। अब जहां ये समझा सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, देहाभिमान खत्म हो गया। देहाभिमान प्रकृति में मात्र बुद्धि करके उसको अपने में धारण करना, ये पुष्ट होना है। जैसे प्रकृतिजन्य विद्या, प्रकृतिजन्य धन, प्रकृतिजन्य शरीर, प्रकृतिजन्य रूप, प्रकृतिजन्य प्रतिष्ठा, मान, ये सब इस आकार को स्वीकार न करो। इस आकार में जो विराजमान तत्व है वो हमारे राधा वल्लभ लाल है, एक मात्र, दूसरा नहीं। खत्म, पूरी सृष्टि खत्म, एक सूत्र से हटाओ सब। जैसे आभूषण बनने के पहले सोना था, आभूषण बिगड़ने के बाद सोना रहेगा, तो बीच में क्या है? सोना ही तो है ना। उसके आकार का महत्व नहीं है, वो स्वर्ण का है, वो स्वर्ण नहीं है। ऐसे जितने आकार, इनका महत्व नहीं। इनमें विराजमान जो कीमती वस्तु है वो श्री हरि है, प्रभु है। इतना आपको जानना पड़ेगा, इतनी आपकी अनुभूति होनी पड़ेगी। ये नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे क्रूर हो, पापी हो, दुष्ट हो, नीच हो, वो मेरे प्रभु राधा वल्लभ लाल हैं, ये अनुभव करो। हजारों बार ये चर्चा हुई, सुनी, लेकिन आपने अनुभव किया नहीं। वही राग द्वेष, छोटा बड़ा, उत्तम मध्यम, मैं तू, इसी में तो भ्रमित हो रहे हो। साधक किस बात के हो? गुण दोषों को लेकर विचर रहे हो, तत्व को लेकर विचर रहे हो, आकार को लेकर विचर रहे हो। ये अच्छा, ये बुरा, ये उत्तम, ये नीच। कोई बुरा उत्तम नीच नहीं, समझो पहले। वो एक तत्व जितना एक नाक की छोटी सी एक ऐसे आभूषण में विराज, वही बहुत बड़े हार में भी विराजमान है। ऐसे चीटी में भी वो बड़े आराम से संपूर्ण तत्व प्रभु विराजमान है। वैसे अणु अणियान महतो महियान, कोई दूसरा नहीं। ये अनुभव करो। ये तुम्हारा राग द्वेष, तुम्हारी उत्तम अधमता, तुम्हारी ये हमें प्रभु से नहीं मिलने देंगे। इसे छोड़ो। यही है अज्ञान जिसे हम संसार में प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, आप भगवत मार्ग के पति को ज्यादा समय नहीं है। आज आपको ये बातें सुनने को मिल रही, कल और ऐसा कलिकाल बढ़ेगा कि आपको बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। जैसे अब हमारे संतों का पारा नीचे गिर गया। एक समय था, एक से एक महाबली भगवत भजन के संत, जिधर देखो उधर महापुरुषों की बाढ़ थी। स्वामी जी महाराज, हितजू महाराज, हरिराम व्यास जी, श्री रूप सनातन जी, भीड़ लगी थी। जिस प्रांत में देखो रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, कबीरदास जी, रैदास जी, जिधर देखो मीरा जी। महाराष्ट्र तो भरा हुआ था, एक से एक सिद्ध भीड़ लगी थी। ऐसे महापुरुषों की भीड़ लगी थी जो अनुभव और ब्रह्म शब्द से भी जिनका परिचय था, शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और परम तत्व के अनुभूत से छके हुए महापुरुष। गिर गया पारा। देखो कलयुग का प्रभाव। अब ऐसे महापुरुष सखी आंख तर को आवत नहीं। केवल कोरी बातों से अनुभूतियां नहीं होती है। अब हमारे पास बातें बातें रह गई। वो भी शास्त्र सम्मत अनुभूति युक्त जब वचन होते हैं तब बाहरी प्रभाव पड़ता है। कहां रह गए उद्भट महापुरुष जो रात दिन भजन में लगे? आप देखो कहां, ऐसे चंद अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। ऐसे महापुरुष कहां रह गए जो अपनी अनुभूतियों से जगत का मंगल जो है वो छुपे हुए हैं, जो करना चाहते हैं। अगर अनुभूति नहीं तो वो बोलना केवल एक वाणी का विलास मात्र होगा। अगर अनुभूति से छके हुए नहीं तो वचनों का क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी पर नहीं पड़ेगा। आज हमारी ये दुर्भाग्य वृत्ति बढ़ रही कि बड़े बड़े भजनानंदी अनुभूत महापुरुष अंतर ध्यान होते चले गए। अब तो नई पीढ़ी में भगवान ही जाने कैसे तैयार करेंगे। वो तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। पर बात यह है कि कलिकाल तभी बढ़ेगा जब ये महात्मा अंतर ध्यान होंगे। अगर ये बने रहे तो भगवान भी नहीं ऐसा चाहेंगे कि कलयुग बढ़ पावे। उनकी भी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि उनसे ज्यादा सामर्थ्य नाम में है। नाम जापक उपासक नामी को अपने अधीन रखता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अगर उनका नाम कीर्तन चल रहा है, नाम की महिमा का गान हो रहा है, नाम में डूबे हुए भक्त जन है, तो कलिकाल क्या भगवान भी वहां कोई विघ्न पैदा नहीं कर सकते। भगवान की सामर्थ्य से बढ़कर सामर्थ्य नाम में। भगवान ने अवतार लेकर जितनों को तारा, उतनों को नाम ने ऐसे तार दिया, ऐसे नाम ने तार दिया।
इसीलिए स्वामी नाम है, सेवक नामी है। अब ऐसे नाम के धनी महापुरुष बिरले ही कोई। तो अभी आपके पास समय है। अगर आप प्रमाद में समय खत्म कर दिए तो हमें लगता है अगर अगला जन्म होगा तो ऐसा हमें संयोग मिलना कठिन होगा जैसा अभी है। जैसा आज के 40 वर्ष पहले संयोग महात्माओं का, वो अंतर्ध्यान होते चले। गंगा किनारे देखो एक से एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, जिधर देखो एक से एक वो अंतर्ध्यान होते चले जाए। अब हम नई पीढ़ी के महात्मा तैयार हो रहे हैं, वो पैसे वाला मोबाइल है, हाँ जो भी हो उसको नहीं, और दूसरे शब्दों स्मार्टफोन वाले। हमारी सिद्धि गूगल, ऐसे की जरूरत नहीं, सर्च करो गूगल में, हमारी सिद्धि 1,00,000 सवा लाख का स्मार्टफोन जेब में, सिद्धियां भगवत प्राप्ति। अरे भैया इससे बचने के लिए तुम बाबा जी बने थे कि कोई विक्षेप ना हो, कोई चिंतन ना हो। और जहां माला गुरु की छवि रहती थी ना छाती में, हृदय देश से, वहां हृदय देश में स्मार्टफोन मिलेगा, ऊपर से चल यहीं ऐसे टंगा मिलेगा छाती में, कुन्न से हुआ। कहो ना यार किसका, जैसे हृदय में वृत्ति आती थी ना कि भगवदानंद कौन सी वृत्ति आई, लीला की आई कि रूप की आई, छक्र आए उपासक, परिचय दिखता है किसका मैसेज है, गई भैया। जो वृत्ति अंतर्मुख में डुबोनी थी, देख लो कलयुग की चाल, हर एक की जेब में मिलेगा। बाबा जी है, अगर जेब में मोबाइल नहीं तो सिलेंडर कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा सिलेंडर, उसमें आधार कार्ड, दुनिया की सुविधा है, ले वो फंस गए। अब वो कुन्न कुन्न करेगा, वो मम्मी कैसी हो, वो पापा कैसे हो, ओ फूफा कैसे, यही घर बैठे बात करो। और वो एक उसमें और चला सिस्टम, सीधे बात करो, है वीडियो कॉल। हाँ, जो हमारा वीडियो कॉल प्रभु से होना चाहिए था कि सामने पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय, फिर अपने मद मातो। अब किनके मद माते? ये लियो बैठे लीला चिंतन कर रहे, वहां सर्च करके बैठे नौटंकी नाटक देख रहे, क्योंकि ये है स्मार्ट जमाना आज का। आगे वाला जो आएगा वो तुम माले भूल जाओगे। और आगे आप देख लेना, शास्त्र की बात की अवहेलना अभी हो रही, फिर शास्त्र को नहीं माना जाएगा, नहीं बोल सकते तुम। क्यों? कलिकाल का एक स्वयं का धर्म है, आप भ्रष्टाचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं काना, उसका राज्य है। नहीं तुम चला सकते वर्णाश्रम धर्म, नहीं तुम चला सकते शास्त्र सम्मत शासन। आज का शासन अभी देख लो, मनमानी आचरण, मनमानी आचरण। भैया कैसे भगवत प्राप्ति होगी? भगवान का मिलना कैसे सरल हो सकता है? अभी समय है, अभी निकल चलो, अभी समय है। अभी आप गा सकते हो नाम, आप सत्संग कर सकते हो। एक समय आएगा आप बोल नहीं सकते, आप सत्संग बोल नहीं सकते। देख लेना, एक समय आएगा आप बोल नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि तुम्हारा ये धर्म है, तुम ऐसे से चलो, ऐसे चलो, नहीं बोल सकते। अभी समय है, अभी शास्त्र है। एक समय आएगा आपको शास्त्र ही नहीं मिलेंगे, आएगा समय आगे, तभी तो संसार में भगवत विमुक्ता फैलेगी। बहुत फैल रही, कौन भगवान पर विश्वास करता है? चंद बिरले लोग हैं जो ऐसे भगवत भाव में चल रहे, कृपा पात्र जन। इसलिए आगे के लिए मत छोड़ो कि भगवत प्राप्ति आगे हो जाएगी। अरे मन बुद्धि के विलास को छोड़ो और प्रभु की लीला विलास की तरफ आगे आओ। इनके चरणों का आश्रय ले लो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम तुम्हें सहज सरल अनुभूत महापुरुषों की बात बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति केवल भगवत आश्रय से होती है, भगवत आश्रय से। अंदर से हार करके प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, वो ज्ञान विज्ञान सब तुम्हारे अंदर आ जाएगा, क्योंकि वह है सब कुछ, वही सब कुछ बने। वो आ गए तो बकाया क्या रह गया? अब उनको पुकारो रात दिन। ये जो हम नाम जप करते हैं, पुकारते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, क्योंकि हरिगुरु चरण सेवानुसर्व शास्त्र का आदेश है। तो आचार्य और इष्ट का नाम पुकार पुकार के हम उनको बुला रहे हैं, आ जाओ हमारे हृदय में, आ जाओ। प्रभु मैं ऐसा योग्य नहीं हूं कि मैं अपने हृदय को आप में लगा सकूं, मेरा मन बुद्धि इतना सामर्थ्यशाली नहीं कि आप आ जाओ। करुणा, वो करुणा समुद्र है, आ जाएंगे। बस ये जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर के उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से अपने मन को निरंतर प्रभु में लगाते रहो, और ना लगे तो चिंता मत करो, सहारे प्रभु की हो। एक दिन चर्चा में कहा था ना कि किसी भी काम वाले को यदि हम लाते हैं, या कितने लोग 8 घंटा, बोले 500, चलो, और हम लिवा के ले आए और काम नहीं करवाया, तो 5 बजे वो कहेगा कि भैया हमें 500 रुपया दो। तो हम किस काम के रुपए? तुमने तो काम किया नहीं। बोले तुम्हारा विषय था, करवाया कि नहीं करो, हमें 500 दो। उसे सरकारी न्याय से 500 रुपया देना होगा। ऐसे ही हम लोगों को लाई है श्री जी, चलो भजन करो और निकुंज चलो। अब हमें चलना नहीं आता, ना निकुंज की तरफ, ना भजन करना आता, तो करवा लो, पर और कुछ करना नहीं आना चाहिए। बैठ जाओ श्री जी, तो आपको पेमेंट मिलेगी। जीवन की शाम होते ही आपको ऐसी करुणा वरुणालय सरकार है, आ जाएंगे, चल ले जाएंगे। विश्वास करो,
गुरुजी ने सबरी जी को कहा तो भगवान आएंगे, मिलेंगे। रोज सोहनी लगाना, पुष्पों से पावड़े बिछाना, 1000 वर्ष तक उनकी अश्रद्धा नहीं हुई गुरु वचन पे। हमें लगता है फुसलाने के लिए तो नहीं कह दिया था, इतना लंबा समय हो गया भगवान नहीं आए, विश्वास में कमी नहीं हुई। तो एक दिन देखा कि भगवान आए, सबरी को निहाल, तुम विश्वास करो, प्रभु का आश्रय लेकर, केवल आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। वो ये नहीं देखती तुम कौन हो, उनको कभी गुस्सा नहीं आता, बड़ी उदार है। हम लोगों को सोचना कि हमें श्री जी ने बुलाया, हम क्या जाने श्री जी सहचरी भाव वृंदावन नित्य विहार, और भी क्या जाल गए क्या? नहीं, वो घसीटते चले जा रहे, पता नहीं कैसे घसीट रहे, वो श्री जी जाने।